आज है 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। शीतकालीन विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ में 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा सेशन। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस अधिसूचना के अनुसार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम से तुरंत मिलेगा कैश। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है, जिससे धान बेचने वाले किसानों को तत्काल नकदी की समस्या का समाधान मिलेगा। अब उपार्जन केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान माइक्रो एटीएम के जरिए 2000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की राशि तुरंत निकाल पाएंगी। बस्तर में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रशासन चलाएगा अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। इकतीस हाथियों के दल ने रौंदी फसल, रायगढ़ में एक दिन में 49 किसानों की फसलें चौपट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। चिल्कागुड़ा में 31 हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। फसल को खाने और रौंदने का वीडियो भी सामने आया। सिर्फ धर्मजयगढ़ वन मंडल में ही 150 से ज्यादा हाथी विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के लैलूंगा वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बस्तर ओलंपिक में दिखी अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सपनों को साकार करते हुए बीजापुर के सुदूर अंचलों के खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने मैदानों में जुटे हुए हैं। विकास की सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ बढ़ते हुए विकसित बीजापुर के युवा खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में अपने जोश और जुनून का भलीभांति परिचय करा रहे हैं। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड, 10 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर पश्चिम से लगातार शुष्क हवाओं के असर से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री पहुंच गया। 3 दिनों से लगातार तापमान का पारा गिरा है। सरगुजा संभाग के पाट इलाके मैनपाट और सामरी पाट में बीते 3 दिनों से तापमान 6.2 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, अब सीबीआई की एंट्री, अरुणपति के इन्वॉल्वमेंट की होगी जांच। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई। हालांकि सीबीआई सिर्फ इस केस में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी की भागीदारी की जांच करेगी। राज्य सरकार ने पूछताछ के लिए मंजूरी भी दी है। त्रिपाठी फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद हैं। अरुणपति के खिलाफ झारखंड में भी शराब घोटाले का आरोप है। त्रिपाठी के खिलाफ ईडी और ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। ओवैसी की छत्तीसगढ़ की भाजपाइयों को नसीहत, कहा हमें ना सिखाइए दीन। छत्तीसगढ़ के मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। टॉपिक विवादित न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने ये निर्णय लिया है। मुतवल्ली इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध में मौखिक निर्देश जारी किए। इस पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। राजनांदगांव में 7 दिवसीय संविधान महोत्सव का होगा आयोजन। भारतीय संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और संविधान के संबंध में जानकारी और इसके बारे में सरलता से लोगों को समझाने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 7 दिवसीय भारतीय संविधान तथा किसान कोड़ा, देशक प्रशिक्षण और मेला प्रदर्शनी का आयोजन 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शहर के स्टेट स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर्स का आदेश, रबी सीजन में धान बुआई न करें किसान। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमती नजर आ रही है। किसानों को धान न उगाने को लेकर 3 जिलों के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। आदेश को लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार धान की खेती को हतोत्साहित कर रही है। दरअसल 3 जिलों के कलेक्टर्स ने पर्यावरण का हवाला देते हुए रबी सीजन में धान बुआई न करने का आदेश जारी किया था। डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र अब कर सकेंगे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में इंटर्नशिप।
डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र 3 माह की इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों से कर सकेंगे। डीएमई ने इसका आदेश जारी कर दिया। छात्र अंबेडकर अस्पताल के अलावा डीकेएस डेंटल कॉलेज व सिकल सेल संस्थान और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में इंटर्नशिप कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ पीएम आवास योजना में बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराती है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ की 189 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो गया है। सरकार द्वारा अब इसका दायरा बढ़ाते हुए योजना में 3 अन्य वर्ग के हितग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का धुड़माराज बेस्ट टूरिज्म विलेज में सिलेक्ट। यूएन टूरिज्म ने 7 देशों के बेस्ट गांव के लिए अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट जारी की। इसमें भारत का एकमात्र गांव अपग्रेडेशन यानी उन्नयन प्रोग्राम की कैटेगरी में चयनित हुआ। ये गांव है बस्तर का धुड़मारास। यहां जंगलों के बीच बैम्बू राफ्टिंग से लेकर कयाकिंग तक की सुविधा उपलब्ध है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने जगदलपुर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री साय इस प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। इस प्राधिकरण की बैठक चित्रकूट के रिजॉर्ट में की गई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक रिजॉर्ट में आयोजित करने के विरोध में निकले कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये कार्यक्रम महज एक पिकनिक मनाने जैसा है। एमपी के लखनादौन से जुड़ेगा रायपुर, दिल्ली तक सीधी आवाजाही। रायपुर से लखनादौन तक नए एक्सप्रेसवे बनाने की कवायद हो रही है। लखनादौन से रायपुर तक 6 लेन ग्रेड फील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करा रहा है। ये 3 रूट पर कराया जा रहा है। उम्मीद है कि करीब 300 किलोमीटर लंबा ये हाईवे रायपुर से बालाघाट होते हुए लखनादौन तक आएगा। छत्तीसगढ़ के निषाद समाज की तारीफ। जानिए कार्यक्रम में क्या बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के ग्राम फुंडहर में आयोजित आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ निषाद समाज के द्वारा किया गया था। यहां उन्होंने नवविवाहित जोड़ियों को शादी की शुभकामनाएं दी। साथ ही निषाद समाज के काम की भी सराहना की। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने घोघरा नवापारा में समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन अरीना में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने चित्रकूट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गौड़ सिंह मुकुट पहनाकर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही बस्तर के सीआरपीएफ कैंप में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात करेंगे। 7 महीने पहले बीजेपी ने पलट दिया था भूपेश बघेल का ये फैसला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कई फैसलों को पलटा जा चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार ने 7 महीने पहले महिला स्वसहायता समूहों को लेकर बड़ी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। तय समय में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। कांग्रेस ने सरकार से की बड़ी डिमांड। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्व निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम तत्काल घोषित करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार को कहा कि भाजपा सरकार ने अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को घोषित नहीं किया है। सरकार के लोग चलाते हैं महादेव सट्टा ऐप। नेता प्रतिपक्ष महंत का सनसनीखेज आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप में अब सरकार के लोग अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सट्टा को वाकई खत्म करना चाहती है तो उसे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बीजापुर वन रक्षक भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर आंच। छत्तीसगढ़ बीजापुर वन विभाग में इन दिनों हो रही वन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने वन विभाग और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वन आरक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। पत्रकारों को भर्ती परीक्षा की कवरेज करने से रोका जा रहा है।
रेत खदान को लेकर गांव में तनाव, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। चौरामा क्षेत्र के ग्राम मंचदुर में रेत खदान को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के बीच उपजे विवाद से गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को लगभग 200 की संख्या में ग्रामीण बसों में भरकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। नेहरू नगर से टाटीबंध तक गड्ढा मुक्त होगी सड़क। दुर्ग से रायपुर के बीच रोजाना आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें टाटीबंध से नेहरू नगर तक सड़क पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। एनएचएआई ने 27 किलोमीटर लंबी सड़क की मिलिंग और डामरीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। भिलाई और रायपुर को जोड़ने वाली NH-53 की हालत इतनी खराब है कि लोगों को इससे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर से लेकर सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए। चेकिंग के दौरान कार में मिली इतनी बड़ी रकम। कवर्धा जिले में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध लेन देन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में थाना चिल्फी पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन से 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की।